त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब खाद्य पदार्थ और किराने की दुकान, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। वहीं डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेगी। इसके साथ ही विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा। ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेजकर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी। वहीं विवाह शादी आदि के लिए ऑर्डर पर कपड़े आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी। आज जारी गाइडलाइन के अनुसार बसों को छोड़कर निजी वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा, लेकिन अति आवश्यक कार्य होने पर छूट मिल सकेगी। वहीं निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत रहेगी। इसके साथ ही शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा तथा आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने 18 अप्रैल से जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है। इसको लेकर गृह विभाग ने पहले ही दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इस जन अनुशासन पखवाड़े को और सख्त करने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले 1 माह से रतनगढ़ की नुआ रोड पर झूलते बिजली के तारों को कसने एवं क्षतिग्रस्त बिजली पोल को बदलने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार की रात जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया तथा उपभोक्ता केंद्र का दरवाजा बंद कर दिया। सूचना पर डिस्कॉम के कर्मचारी पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। कांग्रेस यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह रायका ने बताया कि पिछले 1 माह से नुआ रोड पर बुड़गों की ढाणी के पास बिजली पोल टूट गया था। पोल टूटने के कारण तार जमीन पर गिर गए। इस समस्या के समाधान के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन 1 माह का समय बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं गुरुवार को डिस्कॉम के अधीक्षक अभियंता को इस समस्या से अवगत करवाया गया तो कर्मचारियों ने आनन फानन में उक्त स्थान की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे कई ढाणियों में अंधेरा हो गया। डिस्कॉम ने आज उक्त समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, जिस पर आक्रोशित कार्यकर्ता शांत हुए। इस मौके पर पार्षद अब्बास गोरी, संदीप सिंह भोजासर, अरुण महिला, शंकरलाल सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिसमें 1 महीने से एलटी लाइन नीचे पड़ी है। विद्युत प्रशासन को लिखित तौर पे भी, मौखिक तौर पे भी कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन प्रशासन इस मामले में लापरवाह रहा। 3 दिन से जैन साहब को कंटिन्यू इस बारे में अवगत करवा रहे हैं। जैन साहब ने रिप्लाई देना बंद कर दिया। अब जैन साहब ने एससी साहब को फ़ोन करने के बाद जैन साहब ने टीम को मौके पे भेजा और लोगों के कनेक्शन कटवा दिए। ये विद्युत विभाग की लापरवाही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। विद्युत विभाग को तुरंत उस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा ने मतगणना कार्मिकों से कहा है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराने के लिए सजगता, सक्रियता व पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। जिला कलेक्टर आज जिला परिषद सभागार में आयोजित मतगणना सुपरवाइजर, असिस्टेंट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिले की सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2021 की मतगणना 2 मई 2021 को प्रातः 8 बजे से मतगणना स्थल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चूरू में प्रारंभ होगी। जिला मजिस्ट्रेट सांवरमल वर्मा ने सरदार शहर के इंसिडेंट कमांडर को निर्देशित किया है कि वे कोरोना वायरस की द्वितीय लहर के दृष्टिगत संक्रमित एवं संदिग्ध रोगियों के इलाज हेतु अपने क्षेत्र में स्थित फर्मों से ऑक्सीजन सिलेंडर अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सरदार शहर उपखंड क्षेत्र में एकत्रित किए गए 150 डी टाइप सिलेंडर जो गंगानगर की संबंधित फर्म से भरवाने हैं के साथ नायब तहसीलदार भानीपुरा को प्रभारी के रूप में मॉनिटरिंग करने हेतु भिजवाना सुनिश्चित करें एवं भरे हुए सिलेंडरों को इंसिडेंट कमांडर अपनी कस्टडी में रखे। कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु आज जिला मुख्यालय पर जिला पर्यावरण सुधार समिति की ओर से आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। समिति के किशन वर्मा ने बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तुलसी नीम गिलोय युक्त कोरोना का काढ़ा बनाकर शहर के बस स्टैंड के पास राहगीरों को पिलाया गया। इस दौरान हनुमान प्रसाद, अनिल मीणा, राजू व अन्य स्टाफ मौजूद थे। आज जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित इंदिरा रसोई पुराना बस स्टैंड के सामने
राहगीरों को कोरोना का काढ़ा पिलाया गया और बस स्टैंड के पास जो भी राहगीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंदिरा रसोई में जो भी खाना खा रहे हैं, उन सभी को कोरोना का काढ़ा पिलाया गया, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़े और कोरोना से जंग जीत सके। रतनगढ़ तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पड़िहारा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए आज बीडीओ दिलीप कुमार ने स्वास्थ्य विभाग एवं जनप्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक ली तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंस में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए कहा कि लोग अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना का असर जीवन पर नहीं पड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए इस योजना से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। बैठक में सरपंच जगजीत सिंह राठौर, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रभुदयाल राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी पीठाराम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेडिकल स्टाफ एवं पंच उपस्थित थे। कोरोना काल में ऑक्सीजन के चलते मरीजों की मृत्यु की खबरों के बीच रतनगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आज रतनगढ़ के अस्पताल में लगे ऑक्सीजन जनरेट प्लांट को विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है। अब प्लांट शुरू होने से अस्पताल के 60 बेडों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रह सकेगी। पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ की माने तो उक्त जनरेट प्लांट प्रति मिनट 110 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा तथा इससे 20 रोगियों को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन मिल सकेगी। अस्पताल में बना ऑक्सीजन जनरेट प्लांट पिछले कई दिनों से बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई संपादित नहीं होने के कारण उक्त प्लांट को शुरू नहीं किया जा सका। एसडीएम शिवपाल जाट ने गुरुवार को उक्त ऑक्सीजन जनरेट प्लांट की स्थिति को देखा तथा अस्पताल प्रशासन से इसे चर्चा करके तुरंत शुरू करवाने के निर्देश दिए थे। जो प्लांट लगा है इसमें ये 110 LPM का इसकी क्षमता है, जिसमें 20 रोगी का जो है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में जो मेरीफोल्ड लगा है उसको कवर करेगा। चेंज ओवर सिस्टम लगा हुआ है तो उसको अपने जो सिलेंडर लगे हुए हैं उस सिलेंडर के साथ में वो बैकअप रहेगा। तरह के हिसाब से थोड़ा प्लानिंग में क्या है, थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है। जब अभी इतना पता नहीं था कि इतना जो है संक्रमण फैलेगा, इतने मरीज आ जाएंगे, तो उसके लिए हायर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और टेंडर करेंगी गवर्नमेंट। तो जैसे जैसे टेंडर बढ़ेंगे तो उनकी कैपेसिटी के लिए और प्लांट क्षमता बढ़ेगी और उससे पेशेंट को लाभ नहीं मिल सकते हैं। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए आज रतनगढ़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दौरे पर रहे। घंटाघर के पास 4 दुकानों के शटर खुलवाकर देखा तो 2 दुकानों के अंदर दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी मिले,
जिस पर चालान काटकर भविष्य में इस तरह की हरकतें नहीं करने की हिदायत दी। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के लिए नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, गिरदावर निरंजन शर्मा एवं ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा ने बाजारों में दौरा किया तथा 2000 रुपए के चालान काटे। इस दौरान व्यापारियों एवं आमजन को मास्क का प्रयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का आह्वान किया। सुजानगढ़ पुलिस थाने में आज एक पीड़िता ने दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म करने एवं 3 तलाक देने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसका लालन पालन एवं निकाह उसकी नानी एवं मामा ने किया था। 3 मार्च 2003 को उसका निकाह हुआ था। प्रकरण की जांच उप निरीक्षक राम प्रताप कर रहे हैं। एक कल कुछ श्रीमती सोफिया बानो है जो अपने यहाँ सुजानगढ़ के अंदर अपने मामा के पास रहती थी, उन्होंने उसकी शादी और निकाह भी करवाया था और वहाँ लाडनू के अंदर रहते हैं। तो इसने क्या है कि आज से कुछ 2003 के अंदर इसकी शादी हुई थी। इसकी 2 बच्चियाँ भी है बड़ी बड़ी। तो इसका ये कहना है कि आज से 4-5 साल पहले की बात है कि सब मेरा पति जो जर्मनी चला गया था। जर्मनी के दरमियान जो मेरा देवर था तो उसने कोई अपने कमरा के अंदर कोई स्पाइस कैमरा कोई लगा के उसमें मेरे कपड़े खोलती या नाती धोती के जैसा कोई वीडियो बना लिया, अश्लील वीडियो बना लिया। उसकी ओट में उस अश्लील जो वीडियो बना था उसकी ओट में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर और मेरे साथ लगातार मेरा देह शोषण करता रहा। अभी मेरा जब हस्बैंड आया तो मेरे हस्बैंड को ये बता दिया कि इस कदर से उसने उसको वीडियो दिखा दिया और वो उससे नाराज़ हो गए। उसको 3 तलाक का कहा और तलाक देने के बाद में वो घर से निकाल दिया। इस कदर को लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। अब उसके बाद में घटनास्थल की अन्य कार्रवाई जो की जा रही है। प्रदेश में 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लागू कर राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की कैशलेस इलाज कराने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले चिरंजीवी योजना को लेकर सीएम अशोक गहलोत चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुझे चिंता लगी है कि कई लोग लापरवाही और जानकारी के अभाव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जुड़ नहीं रहे हैं। मैं पुनः सबसे अपील करता हूं कि 30 अप्रैल तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे 1 मई से उन्हें परिवार सहित 5 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिल सके। इस योजना में कोरोना का इलाज भी शामिल है। क्षेत्र के किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ जैविक सब्जियों के उत्पादन में अपनी खासी रुचि दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज आपको लेकर चलते हैं चूरू के निकटवर्ती गांव रामदेवरा में और मुलाकात करवाते हैं वहां के प्रगतिशील किसान राम कुमार से और जानते हैं देसी सब्जियों के उत्पादन में उनके मुनाफे के बारे में। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। खेत में हम सोचते हैं कि कमाई कम है, लेकिन दिशा हमें तय करनी पड़ेगी कि किस दिशा से हमें कमाई करनी है। वाकई में परंपरागत खेती अगर करते हैं तो खर्चा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन किसान को 24 घंटे पूरे महीने और 12 महीने पूरा अपना टाइम जो है वो देना पड़ता है और जब 7 दिन 24 घंटे लगा रहता है तो कुछ न कुछ कमाई के सोर्स बनते हैं। राम कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि रामदेवरा गांव है, चूरू के पास ही स्थित है। पहली बार सब्जी की खेती की है जैसे हमने की है और ये सब्जी की खेती में बड़े खुश हैं। लगाया क्या है? ककड़ी लगाई है, लोइया लगाया है, तरबूज लगाया है और भिंडी लगाई है और बैंगन लगाए हैं। कुछ चीज़ें पैसा देती है, कुछ नहीं देती है। हर मौसम की अलग अलग मार होती है, तो उसी हिसाब से अगर लगाकर हम दिमाग से सोच के चलें कि इस बार अगर कोई एक चीज़ डाउन है तो एक अप होगी। अभी बैंगन में और ककड़ी में ये जो है अपनी कमाई कर रहे हैं। राम कुमार जी हमारे साथ हैं, साथ में तुलसा राम जी मेघवाल भी हमारे साथ हैं। आप बाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, बाड़ी लगवाते हैं और उन बाड़ियों से जो है वो लोगों को लाभ भी जो है वो मिलता है। साथ में कई लोग कुछ दवाइयाँ डालते हैं, लेकिन अब जो प्रचलन चला है, तुलसा राम जी हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, राम कुमार जी हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आसपास चूरू के जैविक खेती हो, जैविक सब्जियां हो। अभी जो रेट मिल रही है वो कॉमन दवाइयों वाली रेट मिल रही है। थोड़े दिनों में जब ये हब बन जाएगा हमारा, जब हर खेत में जैविक सब्जी होने लग जाएगी तो चूरू एक जैविक खेती का हब बन जाए और यहाँ से लोग बाहर से आएँ और यहाँ से लेकर जाएँ, ऐसी हमारी अपेक्षा है, ऐसी आशा है और ये मुझे लगता है 1-2 साल में हम कर लेंगे। तो राम कुमार जी हमारे साथ हैं। राम कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अब ये बताइए, आप जो अपनी सब्जियां कर रहे हैं वो किस खाद से कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं? जी नमस्कार। राम राम सा। राम राम सा गोबर की खाद है।
तो आपने आ गोबर की गाय भैंसा की खाद है गाँव में ले लिया मिल जितनी तो आ इकट्ठी कर लिया और चूरू लिया वहाँ ट्रैक्टर की ट्राली से ले आके इन मतलब खड्डो करके पानी उसको खितरिया भिगो के छोड़ देवा जना जरूरत पड़े बाड़ी बनावा भी टाइम कमाई इन छालाऊ सगड़ा ने एक जकोर मतलब छिड़क दिया सगड़े और बाद में बाई दे के ट्रैक्टर से और फिर मतलब मैं तो पहली बार ही बना रहा हाँ तुलसाराम जी के माध्यम से और के हिसाब से विधि विधान तो पहली बार बना रहा बहुत अच्छी है और माने। अच्छा ये या बताओ कि आपने अभी कमाई को किए है मतलब एक तो पूरे खेत में गेहूं भी होया होगा इस बार है और सब्जी हो रही है तो रोज की कितनी कमाई हो जाए थारे? ओ जी सब्जी का आगे सब फैले हैं ये आगे सब पर्ची दिखाओ दानी का आज कितना रुपया की थे सब्जी बेची है बा पर्ची भी दिखा दो आज की सब्जी मंडी की पर्ची है। देखो ये जो है ये सब्जी मंडी की इनकी पर्ची है राम कुमार जी की। ककड़ी जो है वो 22 रुपए किलो बेची है इन्होंने यहाँ पर कितने 17 किलो हाँ। 17 किलो ककड़ी है। लोहिया है ये 20 रुपए किलो बेचा है और बैंगन जो है 50 रुपए किलो थोक के भाव हैं। ये 61 किलो बैंगन बेचे हैं 3000 रुपए के। ऐसे करते करते 5200 रुपए की सब्जी जो है इन्होंने बेची है। 405 रुपए इनकी आड़त जो कहते हैं जो इनकी कमीशन है वो वहाँ मंडी में कट चुका है। तो 4868 रुपए इनको जो है आज के दिन कमाई हुई है। तो एक दिन की ये इनकम जो है एक दिन का ये पैसा है आपने और कोई चीज में लिया है कभी? नहीं मिलता है नहीं मिलता है नहीं मिलता। अच्छा आपकी कितनी बीघा में है ये सब्जी जो है टोटल? 1.5 बीघा में। अब सोचिए 1.5 बीघा खेत है कितना बड़ा खेत है। सबको छोड़ दिया इन्होंने केवल 1.5 बीघा में काम किया। उसमें ककड़ी लगाई और बैंगन लगाए साथ में भिंडी भी है तरबूज भी है ये भी अपनी इनकम देंगे। लेकिन 1.5 बीघा में एक दिन में अगर 4800 रुपए आते हैं ये आसान नहीं है। आप ये मान के चलिएगा ये 50वें दिन की सब्जी है यानी 50 दिन इन्होंने इस पे मेहनत की है तब आज की इनकम ये है। पता है हमारा क्षेत्र जो है एक हब बन जाए और ये ककड़ियाँ और जो हैं आप देखें इसमें लाग कितनी शानदार आई है। ये ककड़ियाँ हैं देखो ये सारी ककड़ियाँ जोरदार मतलब इस तरीके की सब्जी जो है वो खाने को मिल जाए। अच्छा किसी को भी अगर जैसे कोई व्यक्ति है जिनको जो अभी जैसे कोई शादी है किसी के घर में फंक्शन है और जैविक सब्जी चाहिए जैसे ककड़ी चाहिए जैविक लोहिया चाहिए तरबूज चाहिए बैंगन चाहिए अगर जैविक चाहिए जैविक का मतलब जिसमें किसी प्रकार का जहर नहीं दिया हो वो भी अगर चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप हम लोग बना रहे हैं किसानों का ग्रुप बना रहे हैं मिलकर हम एक ऐसा आपको साधन देंगे कि आप लोग घर पे बैठे हुए ही ये जहर मुक्त सब्जियां जो हैं वो प्राप्त कर पाएँ और इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको एक नंबर जो है स्क्रीन पर दे दूंगा इस पर आप संपर्क करिएगा बात करेंगे हम बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए मेरे साथी नीरज जी के साथ नमस्कार। भादरा के नथवानिया गांव में एक महिला पर हुए एसिड अटैक मामले में गोगामेडी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना में महिला करीब 60% झुलस गई है जिसमें इंदिरा देवी वाइफ ऑफ ईश्वर सिंह नथवानिया की रहने वाली थी। इसके ऊपर इनके दामाद विनोद भांबू व इनकी खेती को काश्त करने वाले सुभाष पूनिया दोनों ने मिलकर एसिड डाला था और इनके साथ में मारपीट भी करना पाया गया है जिसमें श्रीमान आईजीपी साहब श्री प्रफुल्ल कुमार जी व श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़ श्रीमती प्रीति जैन एडिशनल एसपी राजेंद्र जी मीणा नौहर सेक्टर श्रीमान डीवाईएसपी साहब सुनील जी झाझड़िया के दिशा निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से टीमों का गठन किया गया। पीड़िता के पर्चा बयान दिए गए जिस पर थाना हाजा पे 80/2021 376 447 307 326 ए 34 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तत्परता से तलाशी की गई दबिश दी गई जिसमें से नामजद आरोपी सुभाष पूनिया व विनोद भांबू को दस्तयाब किया गया। उनको बाद पूछताछ आज गिरफ्तार कर लिया गया है।
महिला अधिकारिता विभाग व करणी जागृति संस्थान चूरू के सहयोग से संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में आज 6 महीने पहले हुए आपसी विवाद का निस्तारण कर महिला को घर भेजा गया। सुशीला शर्मा व सुप्यार चारण की उपस्थिति में हुए निस्तारण में महिला ने केंद्र के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। भादरा में आज महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन सुशील गुप्ता सहित शहर के अन्य संगठनों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कोविड वैक्सीन के प्रति लोगों की जागरूकता को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में कोविड वैक्सीनेशन बूथ की संख्या बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के वैक्सीनेशन किया जाए। राजलदेसर में कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु नगर पालिका प्रशासन की ओर से पूरे कस्बे में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज राजकीय चिकित्सालय में पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, नगर पालिका के कर्मचारी अर्जुन सिंह सहित स्टाफ के अन्य सदस्यों ने छिड़काव कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष ने बताया, पूरे कस्बे में प्रतिदिन छिड़काव कराया जाएगा। नगर पालिका के द्वारा हॉस्पिटल में हाइपोक्लोराइड का सैनिटाइज छिड़काव की शुभारंभ किया गया। प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर हिसाब से हर गली में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा, जिसके तहत कोरोना के प्रभाव को देखते हुए हर वार्ड में नियमित रूप से छिड़काव किया जाएगा। मैं चंद्र प्रकाश घिंटाला, नगर पालिका उपाध्यक्ष रालेश्वर द्वारा, और आप सभी से अपील है कि आप मास्क पहने, औरों को प्रेरित करें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नेशनल हाईवे 11 पर राजलदेसर के पास चलते लोडिंग टेम्पो में गुरुवार को अचानक आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें देखकर चालक ने टेम्पो से कूदकर अपनी जान बचाई व घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रतनगढ़ व राजलदेसर नगर पालिका की दमकल को सूचना दी, जिस पर पौने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्णतः काबू पाया गया। घटना के अनुसार रतनगढ़ निवासी पंकज लोडिंग टेम्पो लेकर जयपुर से आए फूलों का बंडल लेने के लिए राजलदेसर जा रहा था कि राजलदेसर से पहले पेट्रोल पंप के पास चलते टेम्पो में अज्ञात कारणों से आग लग गई। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती गांव आलसर में आज एक 42 वर्षीय व्यक्ति की खेत में बने कुंड में पांव फिसलने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजलदेसर थाना प्रभारी रमेश पन्नू मौके पर पहुंचे। वे घटना स्थल का मौका मुआयना कर शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गांव में बने खेत में फसलों में पानी पिलाने के लिए हौद बनी हुई थी। वहाँ पर डालाराम, पिता का नाम दानाराम मेघवाल, काम करता था, जिसका पैर फिसलने से हौद में पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई। उम्र कितनी थी? उम्र उसकी 42 साल है। जाति मेघवाल, जो खेती का काम करता था वहाँ, तो हौद में पाइप लगाने जा रहा था तो उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण डूबने के कारण मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम हो गया? बात उन्हें पोस्टमार्टम हुआ नहीं, बात पोस्टमार्टम के परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। सुजानगढ़ क्षेत्र में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच विगत 3 दिनों में 3 जनों ने दम तोड़ दिया है। मृतकों में शामिल एक महिला सहित तीनों की आयु 40 वर्ष से कम है। जानकारी के अनुसार बुधवार को सीकर के सावली अस्पताल में दूलियाबाज के 30 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया था। वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश की 40 वर्षीय महिला, जो कि अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करने के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल से आई हुई थी, चूरू के कोविड सेंटर में जिंदगी की जंग हार गई। इसी प्रकार गुरुवार देर रात हनुमान धोरा निवासी 40 वर्षीय युवक की सीकर के सांवली रोड स्थित कोविड सेंटर में मृत्यु हो गई, जिसका शुक्रवार सुबह नाथो तालाब स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया। तीनों ही मृतकों को अंतिम संस्कार टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने अपने साथियों के साथ पीपीई किट पहनकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए किया। पिछले 3 दिनों में लगातार जो 3 डेथ हुई है, उनमें से 2 तो पॉजिटिव आए थे, जिनकी रिपोर्ट उनकी डेथ हो गई थी, और एक सस्पेक्टेड डेथ थी उनकी। हालांकि सिटी स्कैन में मतलब वो उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी, और अभी जो ये वायरस चल रहा है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो लंग्स पर पड़ता है। उसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि लोग अपने आप को बचाएं और अपनों को बचाएं। मास्क हमेशा लगा कर रखें। मैंने ये चीज़ नोट करी है कि मास्क से 90% बचाव हो जाता है, और बाकी सैनिटाइजिंग है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और अपने जो लापरवाही मैंने देखी है, उसी की वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है।
लोग क्या है कि जो फंक्शन वगैरह में है उसमें भीड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। उस टाइम तो ये नहीं सोचते कि मतलब ये इसके परिणाम है जो गंभीर होंगे। और उसमें क्योंकि शादियों वगैरह में फंक्शन में लोग जगह जगह से आते हैं, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से इधर से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, तो क्या है कि वो कोई ना कोई संक्रमित होता है और वो सबको संक्रमित कर जाता है। अब गर्मी में क्यों होना परेशान जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।